ज़रा फ़ोटो दीजिए विक्रांत की। विक्रांत, आप बहुत बदले हैं। जब से आपकी लाइफ में कोई आया है तब से बहुत चेंजेस आए हैं। ये नया विक्रांत है जो हम देख रहे हैं। नहीं, ये हमेशा से था। ये दिखता नहीं था लेकिन। वो दिखता नहीं था, पर ये अपने घर की चार दीवारी में, अपने सुकून में हमेशा से ऐसा ही रहा है ये। अच्छा जी, वो आपने सोशल मीडिया के जरिए उसको शायद पहली बार देखा होगा, पर मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। अच्छा, दूसरी पिक भी देंगे गरिमा? ये जो पिक है ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट पिक है, क्योंकि ये जो आपने एक नारी सम्मान का आपका जो जज्बा है वो तस्वीर में भी दिखाई दिया है। और आपके परिवार में जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग, मतलब उनकी फेथ अलग हैं, लेकिन रहते एक छत के नीचे हैं। तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ज़रा इसको आप एलेबरेट करें हमारी ऑडियंसेस के लिए। ये इस साल करवा चौथ के समय की तस्वीर है। मैंने तो बड़ी खुशी खुशी डाला, पर बहुत गालियां सुनने मिली। सच कह रहा हूँ मैं। नहीं, अच्छा भी कहा लोगों ने, पर बहुत, मतलब काफ़ी चीज़ें कहीं। लास्टली बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी माँ के पैर नहीं छूता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि करवा चौथ हो या जब भी मौका मिले मैं अपनी लक्ष्मी के पैर छूने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो सम्मान मुझे दे सकती हैं तो वाई कैन आई नॉट डू द सेम थिंग टू हर। ये मेरी नज़रों में इक्वालिटी है। और लास्टली मैं कहूँगा कि एक्चुअली ये कोई रेयरिटी नहीं है। ये शायद बिकॉज आई एम इन अ पब्लिक लाइफ, इसीलिए ये चीज़ें पब्लिक आई में आती हैं, लोग देखते भी हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो करते हैं, और अर्बन सेंटर्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो करवा चौथ के टाइम पे बीवी व्रत रखती है तो वो भी रखते हैं। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, अगर बीवी पैर छूती है तो वो भी तुरंत पैर छूते हैं। तो ये आई थिंक दिस शुड बी नॉर्मलाइज्ड। जो आदर वो मुझे दे रही हैं उनको वापस देना उनका हक बनता है और मेरी ड्यूटी बनती है। अच्छा, लाइटर नोट पे ये बताइए, राजकुमार राव की फिल्म थी शादी में ज़रूर आना, उसमें वो आईएएस तब बनते हैं जब लड़की उनको छोड़ के चली जाती है। आपकी फिल्म में आईएएस तब बनते हैं जब लड़की साथ रहती है। अब जो आईएएस एस्पायरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अब जब तक श्रद्धा नहीं मिलेगी तब तक आईएएस नहीं बन पाएंगे। उनको ज़रा बताइए क्या बोलेंगे आप? आईएएस एस्पिरेंट्स या जो भी सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि लड़की हो या ना हो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। आप पढ़ाई करेंगे तो आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। लेकिन रहा जवाब इनके सवाल का। देखिए, मनोज कुमार शर्मा जी और श्रद्धा जोशी जी जो हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। और जो भी आपने 12th फेल में देखा, जब उन्होंने उनको कहा था कि जाओ जाके पलट दो दुनिया, ये सच में हुआ था। कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी जब शीतल आई 10 वर्ष पहले, तब ऐसा हुआ। तो आई थिंक एक सही इंसान, एक सही पार्टनर जब आपको मिल जाता है ना, तो फिर सच में आप में वो दुनिया उलट पुलट करने की क्षमता आ जाती है। बट रहा सवाल आईएएस और आईपीएस एस्पिरेंट्स का, किताबों पे ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो और देश सेवा करो, राष्ट्र प्रेम का भाव जगाओ। अच्छा, बहुत ऑर्गेनिक जर्नी रही है आपकी अभी तक। जब आप सीरियल्स में थे, बालिका वधू में आई एम श्योर एवरीबडी आपको देखा हुआ है, और धर्मवीर में धर्म बनते थे आप, तो वो बहुत लीन सा विक्रांत था, अलग तरह का विक्रांत था। उसके बाद वो विक्रांत आता है फिल्म इंडस्ट्री में, फिर वो सपोर्टिंग लीड्स करता है, जैसे हीरो का फ्रेंड बन गए या हीरोइन के फ्रेंड बन गए। तो उससे जब आप निकल कर आगे आए, एकदम फोर फ्रंट पर आ गए, तो उस जर्नी में क्या कोई ऐसा भी था जिसने कहा कि नहीं आप इसी रोल में, सपोर्टिंग रोल में ही रहो? क्या ऐसा हुआ कि हीरो बनने को लेकर रास्ते में रोड़े बहुत सारे आए? जी, काफ़ी आए, और आई एम हैप्पी कि वो आए, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो कहीं ना कहीं मैं और मेहनत नहीं कर पाता। मैं बहुत कम्पिटिटिव इंसान हूँ, और ये बिल्कुल सही चीज़ कही आपने। जब मैं टेलीविज़न करके सिनेमा में अपने आप को एक मौका देना चाह रहा था, अधिकतर लोग सिनेमा के मुझे खुल के मुंह पे कहते थे कि यार तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टीवी एक्टर्स का कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और मुझे बड़ी चुभती थी वो बात। और फिर मैं लोगों से कहता था कि आप ओमपुरी जी को भूल गए, नसीर साहब को भूल गए, शाहरुख खान का आप लोग उदाहरण देते हैं, वो भी हैं, लेकिन उनसे पहले भी बहुत लोग रह चुके हैं। सुशांत मेरे कॉलीग थे, हम दोनों वो पवित्र रिश्ता करते थे, मैं बालिका वधू करता था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मुझे बड़ी खुंदक आती थी, बड़ा गुस्सा आता था, और मैं कहीं ना कहीं घर जाके
यू नो जो मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं, मैं मैनिफेस्ट करता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं मुझे एक टीवी एक्टर या एक साधारण हीरो के दोस्त से कहीं थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। मेहनत की, बहुत लोगों ने इंस्पायर भी किया, जो नाम मैंने लिए उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो एक अगर जर्नी के तौर पे अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो काफ़ी खुशी होती है इस बात की कि एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन रहा है, एंड आई डू नॉट बिलीव इन ओवरनाइट सक्सेसेस एट ऑल। और बहुत ऑर्गेनिक। आई डू नॉट बिलीव इन ओवरनाइट सक्सेसेस। ओवरनाइट सक्सेस होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू उनकी ज़्यादा होती है। अनुपम जी यहाँ आ चुके हैं, ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु हैज़ इंस्पायर्ड मी। इनकी जर्नी देखिए, जब ये यू वर 25 व्हेन यू डिड सारांश, यू वर 28 व्हेन यू डिड सारांश, ही प्लेड समवन हु वाज 60 एट दैट एज, और आज देखिए मतलब ही इज़ डन मोर देन 500 फिल्म्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 523 फिल्म्स, 543 films. 543 films. मोर देन 543 फिल्म्स। और इन्होंने कभी संकोच नहीं किया मैं विलन बनूंगा, या मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, या मैं प्रोटैगनिस्ट बनाऊँ, या मैं एंटैगनिस्ट बनाऊँ। उसी तरह से मेरा भी जो एक वर्ल्ड व्यू है अपने काम को लेके, सिनेमा को लेके, मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फिर चाहे वो हीरो का दोस्त उस वक्त पे था या चाहे हीरोइन का दोस्त था, आइडिया वॉज टू गो आउट देयर एंड रिप्रेजेंट माई सेल्फ एंड शोकेस माई टैलेंट। और खुशी इस बात की है कि लोगों ने काफ़ी काम को सराहा, पर मेरी जर्नी अभी शुरू हुई है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, रिटायर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे भी 524 550 फिल्में मुझे भी करनी है जीवन में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट। सो या द जर्नी इज जस्ट बिगन, यू नो। आपका डायलॉग है समर के तौर पर कि हिंदी लड़कों की किस्मत में ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। ज़रा इसको आप एक तो रोमांटिक अंदाज में बोलिए, एक न्यूज़ रीडर की तरह बोलिए, और एक कॉमेडी स्टाइल में बोलिए। ओ माय गॉड, ये तो एक्टिंग वर्कशॉप हो गई। अनुपम सर माफ़ कीजिएगा सर, आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं न्यूज़ रीडर के रूप में करूँगा, बिकॉज वी हैव अर्नब जी इन द हाउस यार। अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम। मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा अर्नब जी आपके अंदाज में बोलने की। ये वही डालोगे ना कि हिंदी स्पीकिंग लड़कों की किस्मत में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, इंग्लिश स्पीकिंग लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि इंग्लिश स्पीकिंग लड़के की किस्मत में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्यों होता है, और इंग्लिश स्पीकिंग लड़की क्यों नहीं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। एंड लाइक दिस, लाइक अमिताभ बच्चन, ऐसे द एंग्री यंग मैन हिमसेल्फ। प्लीज अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर अर्नब गोस्वामी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर। जी आपको फटाफट जवाब देना है इसमें, है ना, टाइम नहीं लेना है, जैसे ही जो समझ में आए तुरंत बताना है। जी। अगर आप पॉलिटिशियन होते तो किस पार्टी में होते? टाइम लैप्स हो रहा है। देखिए ये आपका सवाल बहुत ही भयंकर है। इसका जवाब आपको शायद कुछ सालों में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अ बिग रिवील आई मस्ट से। अच्छा नेक्स्ट, अगर आपको किसी जर्नलिस्ट की बायोपिक में काम करना हो तो वो नाम क्या होगा? The man is here, and I mean it. I genuinely mean it, because अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, he's had the guts to stand out tall all these years, और इनके साथ पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो एक प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए। The way he stood out, the way he stood for the truth, and the way he's been out there and represented the larger audience, definitely him. प्रधानमंत्री जी को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए। एक कम है, बट एक्सट्रीमली जेनरस। अगर एक्टर नहीं होते तो किस प्रोफेशन में होते? पब्लिक सर्विस में। मतलब आईएएस ही होते ये। 12th फेल करने के बाद आईएएस हो जाते। क्या नेपोटिज्म सच में चैलेंज है या जस्ट इट इज अ बस? नहीं, आई थिंक वीव मेड अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। it's not a challenge. If you're good at what you do, then I think कोई भी challenge नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी